डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनसेवा को शासन की मूल भावना बताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्यालयों में शिकायत लेकर आने वाला हर नागरिक सम्मान और संतोष के साथ लौटे। जन समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और संवेदनशील निवारण करना केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, जिसे सर्वोच्च प्राथमिकता पर निभाया जाना चाहिए। सीएम सैनी के सुशासन पर देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निवारण के उद्देश्य से जिला एवं उपमंडल स्तर पर प्रत्येक सोमवार और वीरवार को नियमित रूप से समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन समाधान शिविरों में अब तक कुल 40,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से लगभग 30,000 शिकायतों का सफलतापूर्वक समाधान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पास सीधे तौर पर प्राप्त हुई 1,42,000 शिकायतों में से 1,35,000 शिकायतों का निवारण किया जा चुका है। मेरे पास जो डायरेक्ट समस्याएं आई वो 1,42,000 के करीब में आई, जिसमें 1.25 लाख समस्याओं का समाधान हुआ है। और इसी प्रकार जो समाधान शिविर हैं, इसके अंदर भी 40,000 के करीब समस्याएं आई, जिसमें से 28-30,000 समस्याओं का समाधान उसमें भी हुआ है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पटौदी क्षेत्र के छिल्लरी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जटौली मंडी फ्लेक्स के मैनेजर के खिलाफ जांच के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता ने बताया कि मैनेजर की कार्यशैली के कारण किसानों को खाद प्राप्त करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा किसानों के साथ उसका व्यवहार भी संतोषजनक नहीं है। इसके अलावा खाद वितरण में मनमानी किए जाने के आरोप भी लगाए गए। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट जिला उपायुक्त के समक्ष शीघ्र ही प्रस्तुत की जाए। कुछ लोगों ने एक बात कही है कि मेरे का समाधान नहीं हुआ और अधिकारियों ने कहा कि ये समाधान हो गया। ऐसी हमारे पास रिपोर्ट आई थी। हमने उनको ओपन करवाया है कि दोबारा उसको सुन करके उसका समाधान करिए, क्योंकि ग्रीवेंस की इन कमेटी के अंदर जो इस प्रकार के मामले आते हैं उनका समाधान हम करते हैं। चाहे रास्ते का कोई एक विषय आया था उसको लेकर के, या बिजली से संबंधित कोई मामला था उनको लेकर के, हमने कहा है कि त्वरित उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे 16 परिवारवाद में से आज 12 का समाधान हुआ है। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में इस प्रकार की समस्या दोबारा उत्पन्न न हो, ताकि आम नागरिकों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहर में कहीं भी सीवर के ढक्कन टूटे हुए न हो और न ही किसी स्थान पर सीवर ओवरफ्लो की स्थिति बने। उन्होंने कहा कि सीवर प्रणाली की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा या दुर्घटना का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को शहर में स्वच्छता के स्तर को और भी बेहतर बनाने के लिए आवश्यक और प्रभावी कदम उठाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि नियमित सफाई, कचरा प्रबंधन और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि किसी भी रास्तों के बीच में बिजली के खंभे न हो, जिससे आमजन को आवागमन में परेशानी या किसी भी प्रकार का जोखिम न हो। कहीं पर भी गुरुग्राम में सीवरेज की ब्लॉकेज की समस्या नहीं आनी चाहिए। उसका समाधान किया है, परंतु किस कारण से हुआ है उसके बारे में समस्या थी। और सभी अधिकारियों को भी इस बात के लिए कहा गया है कि आप पब्लिक के काम को, उनकी कोई ग्रीवेंस आती है उसको प्राथमिकता के आधार पर उसको समाधान करें। वो चक्कर ना काटें कि एक एप्लीकेशन दे दी, कोई सुनने वाला नहीं है, फिर महीना वो घूमता रहता है, 2-2 महीने घूमता रहता है, कि वो ना घूमे, उसका तुरंत त्वरित उसका समाधान करें।
ताकि लोगों को राहत मिले। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का यह संदेश स्पष्ट है कि हरियाणा में सुशासन केवल नीतियों तक ही सीमित नहीं बल्कि जमीन पर दिखने वाली जवाबदेही है। जन शिकायतों का त्वरित समाधान, अधिकारियों की संवेदनशीलता और नागरिक सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता, यही उनकी शासन शैली का आधार है। रिपोर्ट TV24 न्यूज, हरियाणा। इसी के साथ कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।